नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ये वीडियो देश में रहने वाले उन सभी मजदूरों के लिए है जो ये चाहते हैं कि महीने में हमें कुछ रुपए मिल जाए, अर्थात हमें पेंशन के रूप में कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए जिससे हम अपनी आजीविका को आसानी से चला सकें। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना 2025 के बारे में। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो देश में श्रमिक है, जो मजदूर लोग हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या कौन कौन व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमें 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिले तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मजदूर पेंशन योजना 2025 के उद्देश्यों के बारे में कि सरकार ने किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये योजना चलाई है। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों में कौन कौन से आते हैं। देखिए, वे लोग होते हैं जो किसी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और जिनके पास में सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है, वो सभी लोग इस असंगठित श्रमिक की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन सब की सामाजिक सुरक्षा के लिए यह एक सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। आगे देखिए, इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी? जब आपकी आयु हो जाएगी 60 साल की, तो उसके बाद में आपको 3,000 रुपये प्रत्येक महीने आपको सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जितना अंशदान हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। यानी कि मान लीजिए, अगर आप अपने अकाउंट में इस योजना के माध्यम से यदि आप 100 रुपये जमा करवा रहे हैं तो सरकार भी आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से 100 रुपये जमा करवाएगी। इस प्रकार से जितना अंशदान आप इसमें करेंगे, जितना आप जमा करवाएंगे प्रत्येक महीने में, उतना ही सरकार भी इस योजना के माध्यम से आपके अकाउंट में जमा करवाती रहेगी। और इसका जो लाभ है वो आपको 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद में प्रत्येक माह 3,000 पेंशन के रूप में मिलता जाएगा। बाद में हम बात करने वाले हैं कि मजदूर पेंशन योजना 2025 के तहत किसे मिलेगी पेंशन, यानी कि इस योजना में किन किन लोगों को पेंशन मिलने वाली है। देखिए, एक नंबर पे है घर में काम करने वाले। जो भी घर में काम करने वाले वो भी इस योजना में जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील में जो काम करते हैं वो वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में कार्य करने वाले मजदूर, रेहड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी और इसके अलावा चमड़ा कामगार में शामिल सभी लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और 3,000 रुपये पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे मजदूर पेंशन योजना अर्थात प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि PMSYM। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन सी पात्रता आप में होनी चाहिए जिसके लिए आप इसमें आवेदन करेंगे। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण पात्रता है कि जो इसमें आवेदन करता है उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। न तो 18 से कम होनी चाहिए, न 40 से अधिक होनी चाहिए। इनके मध्य में यदि आपकी आयु है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की जो मासिक आय है वह 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी आय है वो 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15,000 के अंदर अंदर आपकी महीने की आय होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगली पात्रता है वो है उम्मीदवार जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता हो। अब असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं वो बता दिया हमने आपको ऊपर। इसके अलावा देखिए, उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता पासबुक होनी अनिवार्य है।
अगर आपके पास में ये पात्रता है तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मजदूर पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास में कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं? देखिए, सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आपका आधार कार्ड। आपके पास में आधार कार्ड पूरा अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है बचत बैंक खाता पासबुक या जनधन खाता। या तो आपके पास में बचत बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, यदि आपका जो खाता है वो जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है स्वयं प्रमाणित फॉर्म। जो आपका जो फॉर्म है भर रहे हो उसके ऊपर आपके साइन होने जरूरी हैं। इसके अलावा ऑटो डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म, जो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगा उसका सहमति फॉर्म भी आपके साथ में आपके पास में होना चाहिए। ये आपको मिल जाएगा ई मित्र की दुकान के। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि आप इस योजना में आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए, असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता पासबुक या फिर जनधन खाता के साथ नज़दीकी सीएस यानी कि ई मित्र केंद्र पर जाकर के योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले महीने की जो अंशदान है वो अंशदान राशि की आपको जो भी भुगतान करेंगे, आप पहले महीने में जितनी राशि जमा करवाएंगे उसकी जो नकद रसीद है वो आपको वहां से प्राप्त करा दी जाएगी। यदि आप ई मित्र के माध्यम से इसमें आवेदन नहीं करते हैं और चाहते हैं कि यदि हम मोबाइल से भी इसमें आवेदन करें तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी है। देखिए, वेबसाइट है मानधन.in। एक तो ये वेबसाइट है, एक है labor.gov.in, PMSYM। ये दोनों ही वेबसाइट्स हैं। इन दोनों के ही माध्यम से आप इस योजना में जो है आवेदन कर सकते हैं और 3,000 प्रति माह की जो पेंशन राशि है वो अपने खाते में आप ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप सभी मजदूर भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें समय पर मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल